नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर का डिजिटल पेज आप देख रहे हैं। आरजे शान मेरा नाम है और हमारे समक्ष इस समय बैठे हुए हैं आशीष दीवान सर, जो कि बाबा सर के नाम से फेमस हैं। आप सभी इनसे परिचित हैं, जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं। इतना डूब चुके हैं फिजिक्स में कि अब ये बाबा बन चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 89.6 एफएम सीकर पर। और सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि आप आशीष दीवान से बाबा सर कैसे बने? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है। इवन स्टूडेंट और कई पेरेंट्स भी मुझसे पूछ लेते हैं कि सर आपको बाबा सर कैसे कहा जाता है। असल में क्या है, मैं जब इनिशियल स्टेज पे जब मैं टीचिंग करता था तो आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट आते हैं, तो मैं क्या थोड़ा देसी लैंग्वेज यूज़ करने वाला आदमी हूँ, तो मैं कहता था यार ये बाबाओं का देन है, ये बाबा लोगों ने दिया है, तो कोई भी इनसे छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि जो उनके लॉस दिए हुए हैं उसमें हम कोई चेंज कर भी नहीं सकते। तो वो जिस तरह से मैं बार बार यूज़ करता था बाबा सर, तो बच्चों ने फिर मेरा नाम ही बाबा सर रख दिया। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई स्पेशल डिज़ाइन करवाया हो, पर वो मैं जब बोलता था तो बच्चों ने भी वही बोलना शुरू कर दिया। सब फिजिक्स की देन है जी, तो सब फिजिक्स की देन सर, है। बाबा सर अब सीकर आ चुके हैं, अन अकेडमी अब सीकर आ चुका है, तो उसके लिए भी वी आर वेरी हैप्पी कि सीकर दिन प्रतिदिन बहुत तरक्की कर रहा है एजुकेशन के मामले में, स्पेशली बड़े बड़े अब कोचिंग्स हैं जो अब सीकर आ रहे हैं। तो क्या विजन लेकर आप सीकर आए सर, अन अकेडमी? बिल्कुल, देखो वैसे तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब बराबर मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा एक विज़न इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐसा है कि भाई बच्चे को जो बेसिकली एजुकेशन के साथ साथ जो भी उनका सिलेबस है उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है डाउट सेशन। क्योंकि बच्चा अगर डाउट सेशन में उसको कोई डाउट आएगा और उसके लिए उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि उस कहीं ना कहीं वो लैक आता है सब्जेक्ट के अंदर, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। तो वो जो लैक है उसको दूर करने के लिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त डाउट सेशन है, जिसके अंदर हमारे जो टीचर्स हैं, जो भी जितने भी अभी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, वो सारे उस डाउट सेशन को लेते हैं प्रॉपर टाइम में। और प्लस अभी जो हम कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, तो हमारा आपको पता होगा अन अकेडमी ऑनलाइन में भी इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग अभी ऑनलाइन का भी बच्चे को साथ में सब्सक्रिप्शन भी देते हैं और उसको एसेस भी मिलता है। तो वो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो देखना चाहता है या उसका कोई क्लास मिस हो गया, तो वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन होता है उसके लिए और उसकी लर्निंग आसान हो जाती है। सर, अन अकेडमी नाम ही काफ़ी है जी, उसको ज़्यादा परिचय की सत्य को, वो एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे थोड़ी हिंदी सी गड़बड़ है इसलिए। थैंक यू बट सर, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि अब सीकर के बच्चे इनरोल हो रहे हैं तो स्कॉलरशिप्स आप दे रहे होंगे ऑब्वियसली, और कुछ क्रैश कोर्सेज चला रहे होंगे 100%। तो उनके बारे में? स्कॉलरशिप का ऐसा है कि हमारे यहाँ पर 2 मोड हैं स्कॉलरशिप के लिए। एक तो हम हर संडे टेस्ट होता है 2 पारी में, सुबह भी होता है शाम को भी होता है। जो बच्चा 10th से 11th या 11th से 12th या 12th से टारगेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप टू 90% हमारे पास स्कॉलरशिप है, क्योंकि जो बच्चा वास्तव में टैलेंटेड है उसको स्कॉलरशिप मिलनी भी चाहिए। दूसरा मोड है कि जो भी डिफेंस पर्सन है या पुलिसमैन है, उनका तो आपको पता ही है कि भाई बहुत सेवा करते हैं वो देश की, तो उनके लिए एक स्पेशल है कि हम हर पुलिसमैन और जो डिफेंस में जो भी हैं सर्विस कर रहे हैं, उन सब के बच्चों को हम 50% स्कॉलरशिप ऑलरेडी देते हैं। और एक्स्ट्रा अगर मान लो और टैलेंटेड है तो उसको एक एड ऑन और हो जाएगा। तो ये हमारा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। सर, ये बहुत ज़रूरी था। शेखावाटी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको हाँ डिफेंस में और लोग मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी है आपकी पहल है सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब बोर्ड्स आ रहे हैं, अब नीट के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो कोई क्रैश कोर्स आप करा रहे हैं? सबसे पहले तो ये पूछना जी हाँ, अभी हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है। एक्चुअली नीट की जो बच्चा प्रिपरेशन करता है, क्योंकि अभी बिल्कुल सामने नीट आ रहा है, तो नीट का एग्ज़ाम 7 मई को है, जैसा आप सबको पता होगा। तो अभी हमने जो हमारे रिनोन्ड एजुकेटर हैं अन अकेडमी में, सारे टीचर्स जो हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, और यही एक कारण है कि अन अकेडमी बहुत ही जल्दी ग्रो किया और हमें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा फेम भी मिला और सबने काफ़ी अच्छी मेहनत भी की। ये सर हमारे लिए गर्व की बात है कि हाँ बिल्कुल, और अच्छा मतलब जो कहते हैं ना रेस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए सबका, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं। तो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है। और अभी जो बच्चा जो जिसकी अभी कई बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि भाई उन्होंने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर उनको ये लगता है कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, प्लस उसके सॉल्यूशन भी हम कराते हैं, मतलब ऑफलाइन भी करा रहे हैं हम उसको, ऑनलाइन भी करा के दे रहे हैं। यूट्यूब पे हमारे सेशन भी चलते हैं। आपको हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो क्रैश कोर्स के अंदर वो सारी रिनोन्ड फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं। और सबसे बड़ा जो फीचर है क्रैश कोर्स में, ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही है,
साथ में हमने क्या है उनको ऑनलाइन का भी एक्सेस दे रखा है, क्योंकि ठीक है किसी का टाइम किस हिसाब से सेट होता है, एक ऑनलाइन में देने से, एक हाइब्रिड मोड में देने से बच्चों को ये प्रॉफिट होता है कि वो जो क्लासेस अगर बाई चांस मिस हो गई है तो क्लासेस रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, लाइव में भी आ सकते हैं, और भी जो एजुकेटर हैं और भी सब्जेक्ट जो हैं उनको आप एसेस कर सकते हो। तो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छे बच्चे हैं उनमें। और हम क्वालिटी और क्वांटिटी, आपने सुना होगा, तो हम क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्वांटिटी पर ठीक है। और अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी फेथ हमारे लिए आता ही है। और ऑनलाइन में भी हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में तो हमारी बहुत अच्छी रैंक रही है, 44, 45 ऑल इंडिया रैंक। और जी सर। तो मतलब ये कई सारे लोगों को ये शायद नया लग सकता है कि अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं, कहाँ पे हो रही हैं, बिल्कुल। सीकर में कहाँ पर आपसे हम मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे वैसे अभी 2 सेंटर हैं। एक तो संस्कार हाइट आपने देखा होगा पिपराली रोड पर, और अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो ज्ञान सरोवर स्कूल है, मतलब वो बिल्डिंग है उसके अंदर है और बहुत बड़ा स्पेसियस है वो जगह। और उसके अलावा पिपराली रोड पर और भी हमारा एक बन रहा है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, उसका एड्रेस तो हम आपको बता देंगे बिकॉज ऑफ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अप्रैल फर्स्ट वीक में हम उसको स्टार्ट कर देंगे, तो बैचेस वहाँ भी रहेंगे और इजी अप्रोच है, आप आ सकते हैं और आपको दिख भी जाएगा। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी का कि हम सीकर आप आएँ। सर बच्चे क्या हैं कि आजकल क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस कम है उनके अंदर, बहुत जल्दी फेथ शायद ख़त्म हो जाता है, होप लूज़ कर देते हैं। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्लियर होंगे बच्चे, नीट के कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो जो हो जाएंगे वो तो ठीक है, जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं पेरेंट्स से भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन काउंसलिंग सेशन में भी वो आते हैं या हमारा कोई ओरिएंटेशन सेशन होता है या पर्सनली मिलने आया करते हैं, तो मैं पेरेंट्स से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा अगर मान लीजिए नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चा का अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी ज़िंदगी की सारी राहें बंद हो गई है, क्योंकि बहुत अदर भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा। मेरे कई साथ के लोग हैं जो मेडिकल से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब उन्होंने एजुकेशन, ना वो डॉक्टर हैं ना वो इंजीनियर है, पर वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये प्रेशर ना दें कि भाई आपका सिलेक्शन ही होना चाहिए, आप उसके साथ रहें, उसको आपकी सख्त ज़रूरत है। पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 24 घंटे बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके बाद संस्था और जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनको गाइड चाहिए होती है। प्रेशर नहीं दें। और बच्चों एक चीज़ कभी मत सोचा करो, मैंने ऐसा भी देखा है, मतलब मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने खुद ने कंपटीशन फाइट किया है, तो जैसे कई बार हम जाने अनजाने में एग्जांपल दे देते हैं कि यार उनका बच्चा है, वो देखो इस पे निकल गया, वो उधर निकल गया, आप अभी तक नहीं हुए हो, तो बच्चे पर एक प्रेशर आता है। वो मेंटली प्रेशर जो होता है उससे बच्चा ना चाहते हुए भी हल्का फुल्का उसको डिप्रेशन आता है। मैं तो चाहता ही नहीं किसी में आए। और बच्चों जो भी पढ़ाई करनी है ना, खुश रह के करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के जब आप मिरर देखते हो और आप अपने आप को देख के ये कहोगे ना कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो पूरा दिन वो जो ऑरा है ना वो आपका वैसा ही निकलेगा। हम बहुत खुश हैं कि सर अनअकैडमी सीकर में आ चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सेम हियर। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।